अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वहाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एशिया यूरोप एंड बियॉन्ड। आज बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तकरीबन 1 महीना हो गया मुझे लास्ट वीडियो अपलोड किए हुए, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था काम के सिलसिले में। आज मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाई जाए और आज आपको मिलाया जाए। हमारे नेबर हैं राज भाई, तो आज उनसे बात करेंगे। वो यहाँ पे पुर्तगाल आए विजिट वीज़ा पे, उन्होंने अपनी फ़ाइल लॉक की और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनको उनका और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, अभी उनसे बात करेंगे। जी अफराज भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जी खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए वहाज भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो अफराज भाई, आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? पाकिस्तान में मैं सर झेलम से हूँ। झेलम आता है पंजाब में, हाँ। पाकिस्तान में, और झेलम ही शुरू से हम रहे और उधर ही काम किया, उधर ही पले बड़े। अच्छा, पाकिस्तान में आप क्या काम कर रहे थे, क्या जॉब कर रहे पाकिस्तान में मैं जो लास्ट मेरी जॉब थी, वो मैं काम कर रहा था HPL के साथ। थे? अच्छा इंश्योरेंस कंपनी थी हमारी जुबली। हम एज अ थर्ड पार्टी उसमें काम कर रहे थे बैंक में। अच्छा उससे पहले मैं मोबिलिंग में काम करता रहा एज अ सुपरवाइज़र। कोई मेरे पास एरिया से मुख्तलिफ चकवाल था, तलागंग साइड थी, मीरपुर वगैरह था, AJ के सारी बेल्ट थी, गुजरात था मेरे पास। तो उस साइड पे हम काम करते रहे। अच्छा, तो ये बताएं कि आप वहाँ पे, इसका मतलब है कि आप काफ़ी अच्छी जॉब कर रहे थे और वहाँ पे सेट भी थे, तो फिर आपने जो है वहाँ से निकलने का क्यों सोचा? सर देखें, जो आपको पता है ग्रेजुअली पाकिस्तान के जो सर्कमस्टांसिस थे वो इस तरह होते जा रहे थे कि कुछ सैलरियाँ उस तरह बढ़ नहीं थी रही लोगों की, और गुजारा उधर काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो वही हम हर वक्त प्लान करते रहते थे कि किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ किया जाए ताकि हम बेहतरी की। 3 साल पहले सोचना शुरू कर दिया, सही है। तो वो प्लान को करते रहे, फिर एग्जीक्यूट किया प्लान को। तो आप जो है वो डायरेक्ट पुर्तगाल आए थे पहले, या फिर जो है वो आप किसी और जगह गए थे? मैं सर पहले आया था यूके। सही है। यूके कुछ अर्सा रहा, फिर मैं पुर्तगाल आ गया। ठीक लेकिन यूके में तकरीबन थोड़ा ही टाइम रहा मैं। सही उसके है। बाद पुर्तगाल आ गया इधर। फिर क्योंकि सुना था कि पुर्तगाल में जो पेपर बहुत जल्दी मिल जाते हैं, बिल्कुल। और बस इधर आने का रुख किया फिर। और अच्छा, तो आपका पुर्तगाल में एक्सपीरियंस बताइए अपना कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। आपने फाइल लॉक करवाई अपनी, तो फाइल लॉक करवाने में क्या क्या मुश्किलात पेश आई, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी आपको, और वो डॉक्यूमेंट्स बनवाने में कितनी मुश्किलात पेश आई? सर जब बंदा पुर्तगाल आता है तो बिल्कुल समझे कि उसको कुछ पता नहीं होता कि इधर आके क्या होगा उसके साथ। तो फाइल लॉक करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ हमारे लोग ऐसे बेचारे आते हैं जिनको बेचारे अलग वे भी नहीं आती, सही है। ना वो इंग्लिश बोल सकते हैं, बस वो बेचारे आ जाते हैं किसी तरह। तो ये था कि हम भी आए, लेकिन हमें कुछ चीज़ें पहले से पता थी, प्रोसेस वगैरह पता थे कुछ कि कैसे होना है। तो कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिन्होंने हमें गाइड किया इधर। उनकी वसासत से हमारी जो है ना फाइल लॉक हुई, उन्होंने भी हेल्प की हमारी। तो फिर इधर पहले निफ और निस बनवाया जाता है, फाइल लॉक होती है, काफ़ी सारे लवाजमात है जो इंसान को करने। तो ये बताइए कि फाइल लॉक करने में आपके कितने पैसे खर्च हुए? फाइल लॉक करने में सर देखिए, जब हम आए तो हमारे तकरीबन बहुत सारे पैसे यूज़ हो गए थे। अब कुछ लोगों की तो बड़े थोड़े पैसों में हो जाती है, हाँ। लेकिन जब पता नहीं होता इंसान को तो इंसान पैसे देता है उस टाइम। सही है। तो फंसा होता है, मेरे उस टाइम लगे थे। और फंसे हुए होने से लोग जो है ना फायदा उठाते हैं। हाँ, समझे बहुत पैसे लग गए थे मेरे। सही है। फिर भी अंदाजन कितने पैसे तकरीबन लगे? लेकिन मुझे 4,000 यूरो से अबव पड़ गए थे विद निफ एंड निस एवरीथिंग, फाइल लॉक। अच्छा, आपने निस के भी पैसे दिए थे? निस के भी पैसे दिए, निफ के भी पैसे दिए, जुनते के भी पैसे दिए, सारी चीज़ों के पैसे दिए। और अभी तक दे रहे हैं? अभी तक सर, लेकिन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं सर, और वो बाकी चीज़ें ठीक ठाक हो रही हैं। तो जो है वो यहाँ पे क्या जॉब कर रहे थे या शुरू से जॉब कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, मतलब क्या आपने? सर सबसे पहले ये कि आपने जो पूछा कि कोई भी बंदा जो इधर नया आता है, नया आएगा ना बंदा, तो वो ज़्यादातर कोशिश करे कि किसी एजेंट माफिया के हाथ न चढ़े। हाँ। वो खुद अपने काम कर रहे हैं, क्योंकि निफ के ऑफिस हैं, सोशल का ऑफिस है, आपका जो है निस का ऑफिस है, आप उधर जाएं, ठीक है, आप खुद चीज़ें बनवाएं अपनी। परेशानी होती है लेकिन काम हो जाता है। काम हो जाता है। पुर्तगीज वैसे कैसे लोग हैं? एकदम से पुर्तगीज अच्छे लोग हैं सर। अच्छे लोग हैं। थोड़े से उन्होंने वो ऑफिस में थोड़े बूढ़े लोग रखे हुए हैं, वो थोड़े वो नहीं करते हैं, वो थोड़े सुनते नहीं है। हाँ। दूसरे ऑफिस में जाए तो काम हो जाता है, एक ऑफिस में जाए तो काम नहीं हो रहा था, और वो दूसरे ऑफिस में हो जाता है। हाँ, सही है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी और काम हो जाते हैं इधर। खुद जाएं, खुद चीज़ें बनवाएं। जो देखें, आप अकोमोडेशन लेते हैं कहीं पे, जुनता अपना खुद बनवाएं, ठीक है। ऐसी अकोमोडेशन लें जिधर आपका वो जुनता भी अरेंज हो सकता है, किसी को आपको 300-400 यूरो ना देने पड़े सही है। जुनते के। खुद चीज़ें बनवाएं, नी फॉर नीस खुद बनवाएं, फाइल लॉक खुद करें इवन, ठीक है। जिस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जेन्युइन काम करें अपना। हाँ। कहीं भी काम करें, वो लोग आपको कॉन्ट्रैक्ट भी दे देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपको कहते हैं जी आप हमारे पास 3 महीने काम करो, 4 महीने बाद काम करो, उसके बाद हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे।
सही है। लेकिन ये चीजें चलती हैं इधर, कुछ लोग अच्छे भी हैं सर। कितनी तरीकों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? मतलब एक तो आपकी जॉब लग गई, ठीक है, अगर लेट्स से अगर जॉब नहीं लगी किसी की, तो वो क्या कर सकता है? कुछ लोग तो सर कॉन्ट्रैक्ट इस तरह लेते हैं कि देखिए जॉब लगी तो वो तो वेल एंड गुड, आपकी जॉब लगी, लेकिन अगर जॉब नहीं लगती तो देखिए पुर्तगाल में आपके सर्वाइव तो करना है, आपने अपना प्रोसेस तो स्टार्ट करना है, क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उस दिन से आपका मीटर चलेगा। हाँ, ठीक सही है, उस दिन से आपकी वो आपकी कंसिडर की जाएगी कि आप उस दिन से पुर्तगाल के अंदर हैं। सही है। तो कोशिश करें कि कहीं काम ढूंढें और जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट लें। वैसे काम मिल जाता है आपके हिसाब से, आपके ख्याल में? आप काम- तो इस वक्त है पोर्टो के भी, मतलब हम लोग पोर्टो से 20 किलोमीटर तकरीबन है जी, आसपास, ठीक है फोर्टी ना? के 20 गांव में हम लोग। तो आप को क्या लगता है कि काम मिल जाता है? क्योंकि आजकल जो है वो मैं काफी एशियंस देख रहा हूँ, अपने इंडियंस भी काफी यहाँ पे आ रहे हैं आजकल। 3-4 सिख हमारे भाई हैं, उनसे मुलाकात हुई मेरी। जी, फिर कुछ 1-2 पाकिस्तानी और, उनसे मुलाकात हुई, कुछ फैमिलीज भी रह रही हैं यहाँ पे। तो आपको लगता है कि यहाँ पे मतलब एरियाज में काम मिल जाता है, या बंदे को जो है वो अपना काम शुरू करना चाहिए? जी। देखिए सर, हमारी जो कम्युनिटी है ना सारी, वो शुरू में जब आते हैं ना लोग तो लिस्बन का रुख करते हैं सारे। हाँ। वो सारे लिस्बन को ही जानते होते हैं, उधर ही सारे अपना एशियंस होते हैं सारे। पोर्टो साइड पे आए ना तो इधर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती है, इधर अपॉर्चुनिटीज इस तरह मिल जाती है कि इधर उस तरह फ्लो नहीं है हमारे लोगों का। इधर होल्ड है, थोड़ा बंगाली लोग हैं। पोर्टो में जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं, आगे पीछे शॉप्स हैं, वो बंगाली लोगों की हैं, उनका ज्यादातर बांग्लादेशी लोग। लेकिन इंडियंस थोड़े कम है, पाकिस्तानी हमारे थोड़े कम है, लेकिन हैं अभी उनका ना इधर रुझान होना शुरू हुआ है। तो काफी लोग जो है, अगेन कॉन्ट्रैक्ट लेना जो है वो कितना आसान है, कितना मुश्किल है, और अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो वो क्या कर सकता है? ये सर एक इंडिविजुअल की ना लक पे डिपेंड करता है। जो भी एक बंदा आया ना इधर, उसकी अगर लक अच्छी है या कोई उससे थोड़ी कोशिश की है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, काम भी मिल जाएगा। और वो बंदा अगर अच्छा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन 2-3 कैटेगरीज के बंदे हैं इधर। एक तो वो है जो आपको काम भी दे देते हैं और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर दे देते हैं, आपका भला करेंगे। ये ठीक है, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, वो अप्लाई बहुत कम होते हैं। जी। और कुछ थोड़े उससे दूसरे किस्म के लोग जो कहेंगे यार आप आ तो गए हो, ठीक है, इधर बहुत मुश्किल हालात है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते, मैं आपको चले काम दे देता हूँ, लेकिन आपको मैं 6 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट लगाऊंगा। अच्छा, ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। सही है। वो कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे 6 महीने बेचारे बंदे के जाया हो गए पहले, तो अगले 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट उसका उधर से स्टार्ट होगा काउंटडाउन। तो ये लोग हैं। और कुछ वो लोग हैं जो आके कुछ भी नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं। सही है। ठीक है, कुछ लोग बेच रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ लोग जो देते हैं शॉप्स पे, ये तीसरी कैटेगरी के लोग जो शॉप्स पे काम भी दे देते हैं बंदे को और कहते हैं हमसे कॉन्ट्रैक्ट खरीदे भी। अच्छा, मतलब काम भी करो और काम भी करो, वो तनख्वाह देते हैं। और वो चौथी कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, वो चौथी, तीसरी बता ले पहले। तीसरी जो है ना वो तनख्वाह देंगे आप। अच्छा, तनख्वाह देंगे। ठीक है, और मे भी टैक्स भी आपका दे, लेकिन वो कुछ कैटेगरी के लोग भी हैं जो कहेंगे टैक्स आपने देना है, हाँ। तनख्वाह हम आपको देंगे। अच्छा, टैक्स आपने देना, तनख्वाह माफ। जो चौथी कैटेगरी के लोग हैं सर, हाँ। वो आपको काम देंगे, वो कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट खरीदो हमसे। सही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के पैसे लेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो कहेंगे टैक्स भी आपने खुद देना है। अच्छा, ठीक है, टैक्स भी आप खुद दोगे, सही हम है। आपको बेशक अकोमोडेशन दे देंगे और खाना पीना दे देंगे। सही है। और देखिए एक बंदा जो अपनी फैमिली को छोड़ के आया हुआ है पाकिस्तान में, वो क्या बेचारा सरवाइव करेगा उस। और फिंगरप्रिंट जो बायोमेट्रिक्स है हमारे, उसकी डेट भी 2-2 साल बाद आ रही है। हाँ, अभी मेरे रिसेंटली बायोमेट्रिक्स हुए हैं, मेरे 22 महीने के बाद बायोमेट्रिक्स हुए हैं। सही है। ठीक है, तो इतना तो मतलब आपने तकरीबन 22 महीने इसी तरीके से सर्वाइव किया, उसके बाद जो है वो जाके अब आपके बायोमेट्रिक्स हुए, और अब आपका कार्ड आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगा, क्योंकि आयमा को कॉल कर रहे हैं। हाँ। तो अच्छा फीडबैक आ रहा है आयमा की तरफ से। आप अब मतलब आपको कार्ड मिल जाएगा, तो कार्ड मिलने के बाद अपॉर्चुनिटीज क्या है यहाँ पे? देखिए सर, अपॉर्चुनिटीज ये है, पहले तो इधर है सबसे जो मेन चीज है ना कार्ड मिलने से पहले, वो आपने सीखनी है इधर जुबान। ठीक है, जो लैंग्वेज बैरियर है ना, वो मेन चीज है इधर की। जुबान जब सीख जाएंगे ना, काफी चीजें आपके लिए ना आसान होती चली जाएंगी। बिल्कुल। ठीक है, एक तो इधर जिससे भी बात करते हैं ना हम, चाहे किसी कैब में बैठ जाए, टैक्सी में बैठे, कहीं भी जाए, किसी ऑफिस में जाए, वो कहते हैं ट्राई टू लर्न पुर्तगीज। वो कहते हैं कि आप पुर्तगीज बोले। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, हेलो हाय करना आना चाहिए। तो ये बताएं, 2 साल में, 2-2.25 साल में आपने पुर्तगीज सीख लिया? बहुत कम सीखी सर, बहुत कम सीखी, क्योंकि जिधर मैं काम कर रहा हूँ इधर ये यूनिवर्सिटी एरिया आपको हाँ। बताया, तो इधर ज्यादातर इंग्लिश में भी काम हाँ। चल जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमारा काम ही ज्यादा, क्योंकि गांधरा एक क्वाइट एरिया, उस तरह का कोई बहुत रशी एरिया नहीं है। सही है। तो ये कि हमारा इधर काम थोड़ा चल जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सीखी है हमने पुर्तगीज, लेकिन उस लेवल की नहीं है कि हम जाके कहीं किसी ऑफिस में हम कर सके। लेकिन ये है कि आपको कार्ड के बगैर लैंग्वेज कोर्स भी नहीं करवाएंगे।
है जैसे आईएफपी के अंदर अगर आप जाएं, सही है, आपने फाइल लॉक करा दी और आप आईएफपी में जाएं और उनको बोलें कि जी मुझे जॉब चाहिए और मुझे लैंग्वेज भी सीखनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे काफी लोग करते हैं, तो वो लोग हेल्प करते हैं कि नहीं करते? सर वो लोग आपको गाइड ही करेंगे, कहेंगे कि आपका कार्ड आ जाए, बाकी चीज़ें आपकी बाद में होंगी। ओके, ठीक है, तो बहरहाल ये है कि लोगों से कम्युनिकेशन करें, लोगों से यानी कि इंटरेक्शन हो, आपकी ज़बान सीखें। जैसे ही आपका कार्ड आ जाएगा आपके लिए ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मजीद खुल जाती है। खुल जाती है। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नहीं पहले खोलते बैंक वाले, हाँ, ओके। ये मेन चीज़ है। आप तो मतलब आप 2 साल से इधर हैं, तो आपका बैंक अकाउंट खुला कि नहीं खुला? सर हमने इधर काफ़ी सारे बैंक है, नोवो बैंक है, ठीक है, उसके अलावा मिलेनियम है, सेंटेंडर है, कितने बैंक हैं, ठीक है, बीपीआई है, किसी ने हमारा अकाउंट नहीं खोला, हालांकि अपॉइंटमेंट्स उन्होंने दिए बगैर कार्ड के? बगैर कार्ड। हाँ। एक और बैंक है कैशादी गिराल, ठीक है, अच्छा, सही है। उसने हमारा अकाउंट खोल दिया, लेकिन वो रिसेंटली अभी आके खुला मेरा 2 साल के बाद अकाउंट। 2 साल के बाद? इससे पहले आप जो है वो वाइज यूज कर रहे थे? उससे पहले वही वाइज, लेकिन उसमें हम डिपॉजिट नहीं कर सकते, वो कोई ट्रांसफर करेगा हमें तो अच्छा। वही फिर आगे हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कैशा अच्छा, का ये वाइज अगर जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए टिप एक ये है कि सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कोशिश करें कि लैंग्वेज सीख के आए, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा जो है वो आने से पहले जो है ना वो सीख लीजिए लैंग्वेज, एटलीस्ट डे टू डे बोलने वाली कि आप अपना इंट्रोडक्शन करा सकें, या चीज़ों के नाम, दिनों के नाम, गिनती जो बेसिक होती है, ये सारी चीज़ें सीखें। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि बैंक अकाउंट अगर आपका नहीं खुल रहा है, मुश्किल हो रही है, तो आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट है एक वाइज जो यहाँ पे काफ़ी चलता है, उसका कार्ड भी आपको मिल जाएगा, डेबिट कार्ड मिल जाता है, तो उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसके थ्रू जो है वो अपना वाइस अकाउंट बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि आप उसमें कैश पैसे जमा नहीं करा सकते, लेकिन अगर कोई आपको पैसे भेजता है तो वो उसके अंदर आ जाते पैसे। ठीक है, तो अच्छा, दूसरी चीज, तीसरी चीज, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट जो है, पहले आपने कहा निफ निफ बन जाता है, ठीक है, फिर निस भी बन जाता है। उसके अलावा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आपको। कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, ये एक होता है प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक दूसरा भी मैंने सुना है किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। बस सर कॉन्ट्रैक्ट का ही नाम है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो और मिनिमम सैलरी दे रहा हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है? जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका। फिर आपको चाहिए जुनता, जुनता चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या चाहिए? क्योंकि जब आपकी फाइल लॉक होती है तो उसमें किताब का जुनता जरूरी है, क्योंकि फाइल लॉक में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना उस टाइम वो जुनता भी उसमें ऐड होता है, तब वो फाइल आपकी ना सबमिट होती है। सही है, उस टाइम से शुरू होती है। बाद में आपका बेशक जुनता नहीं होता, बाद में आपका उस टाइम होता है जुनता, जब आप बायोमेट्रिक्स पे जाते हैं तो उस टाइम रिसेंट आपके पास जुनता होना चाहिए। जो ये है कि सर गारंटर चाहिए होते हैं जुनता बनवाने के लिए, ठीक है, जो आपके जिस एरिया में रह रहे हैं उसी एरिया के होने चाहिए, उसी एरिया के होने चाहिए। यानी हम गांधरा में रह रहे हैं तो गांधरा के अंदर के गारंटर होने चाहिए 2, ठीक है, ठीक है। उनके आईडी कार्ड की कापियां, उनके सिटीजन कार्ड की कापी लेके जानी है आपने साथ, और प्लस जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं उस बंदे के कॉन्सेंट से आपने उसका वो कॉन्ट्रैक्ट भी लेके जाना है, जो जिसके साथ आप रह रहे हैं ना, जिसके नाम घर का कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो साथ लेके जाना है आपने। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप जिधर रह रहे हैं उसको भी अगर आप साथ में लेके जाएंगे और साथ में 2 गारंटर लेके जाएंगे तो जुनता बन जाएगा। और 2 यूरो जुनता की फीस है सर इधर, सही है, लेकिन ब्लैकमेलिंग इतनी है कि 300 यूरो 300 यूरो मांगते हैं जी। 2 यूरो जुनते की फीस है। मैंने अपना जुनता बनवाया लास्ट टाइम बायोमेट्रिक से पहले, तो 2 यूरो मैंने फीस दी। लिस्बन में 15 यूरो है मेरे ख्याल में, और इधर पोर्तो वाली साइड पे हमारी हर जगह अलग अलग, हर जगह अलग अलग फीस है, लेकिन नॉट मोर देन 15 यूरो, क्योंकि उधर 15 यूरो है और इधर 2 यूरो हमारे। ठीक है, तो अच्छा, इंशाल्लाह अब आपका कार्ड आ जाएगा तो उसके बाद आपके क्या प्लान है? बस सर इंशाल्लाह जो मैं काम कर रहा था इसी को कंटिन्यू करूंगा, कोई शॉप वगैरह खोलूंगा। जो मैं काम कर रहा, कबाब शॉप पे काम कर रहा था अभी मैं, सही है, डोनर कबाब, तो यही सीखा काम, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, और इसी में वो शॉप वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी जो है वो कार्ड आ जाएगा तो उसके बाद आप फैमिली भी बुला सकते हैं, फैमिली बुला सकते हैं यूनिफिकेशन पे। फैमिली कार्ड आने के बाद जो है वो आसानियां हैं, काफी आसानियां हैं, लेकिन कार्ड से पहले जो है जो मुश्किलात हैं, ये मुश्किल वक्त जो है वो बड़ी मुश्किल से निकलता है। ये मुश्किल वक्त अगर आपने काट लिया तो इंशाल्लाह अगला वक्त आपके लिए आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी सर कोई भी आपको यूरोप का कार्ड नहीं देता, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप किसी भी जगह चले जाएं, आप स्वीडन, डेनमार्क, पूरे यूरोप में यही एक वाहिद कंट्री है जो इस वक्त भी आपको इमिग्रेशन दे रही है, इवन अगर आप विजिट वीजा पे आ रहे हैं इस कंट्री में, तो लोग जो है वो इसका फायदा भी बहुत उठा रहे हैं, विच इज लाइक बहुत गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं, सारी जो सहूलियात दी गई हैं।
लोग जो है वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आ ही इसलिए रहे हैं कि वो गवर्नमेंट से पैसे ले सके जितना ज़्यादा हो सकता है। इन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ले लें, बच्चों के बेनिफिट्स ले लें, सही है, और कुछ देना ना पड़े, ले लें सारी चीज़ें। जो लोग आने वाले हैं उनको क्या चीज़ सीख के आनी चाहिए? ऐसा कौन सा हुनर है जो आप समझते हैं कि अगर उनके पास हो तो उन्हें आते ही जॉब मिल सकती है? देखिए, एक यूनिवर्सल हुनर है सर, हाँ, बार्बर का। बार्बर का। ठीक है, हाँ, बार्बर का अगर आप सीख के आए तो दुनिया में कहीं भी, ये नहीं है कि पुर्तगाल में, सही है, दुनिया में कहीं भी जाएंगे ना आपको जॉब मिल जाएगी। इधर भी लोग आपके साथ ना, मेरे रिसेंटली एक फ्रेंड आए यूके से, सही है। तो वो जॉब तलाश कर रहे थे, एक वीक के अंदर उन्हें जॉब मिल गया और दूसरी भी मिल गई उसके बाद। अच्छा। बार्बर है वो भाई, और उनके साथ इस तरह उन्होंने किया कि शॉप पे वो उनको उन्होंने दी जॉब, और उनको क्या जितने भी काम होगा ना उसके आधे पैसे आप लेंगे, आधे पैसे हम लेंगे। अच्छा, यानी तो सैलरी नहीं है, सैलरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट दिया? कॉन्ट्रैक्ट दिया, ओके, ठीक है, टैक्स देंगे, वो टैक्स भी वो देंगे? टैक्स देंगे, लेकिन वो जो है ना जितने पैसे बनेंगे हाफ उनका और हाफ दुकान का। सही है। अब वो उनकी उनकी है कि कितने वो कस्टमर रोज के कैप्चर करते हैं। हाँ, 50 यूरो अपने बनाते हैं, तो वो इनिशियली वो अभी 40 यूरो तक जा रहे हैं। सही है, 80 यूरो का काम करते हैं, 40 यूरो अपने हैं, 40 यूरो। विच इज वेरी गुड। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आगे बढ़ जाएगा उनका काम। और दूसरा एक शॉप से उन्हें एक और भी भाई कह रहे हैं कि हम नई शॉप बना रहे हैं, तो अब हमारे पास आ जाए। ओके, तो वो सेम सिस्टम चलेगा। सही है। तो इस तरह के अगर काम आप सीख के आए तो बहुत अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बार्बर का काम आता है आपको, लेडीज अगर हैं तो उनको अगर सैलून का काम आता है तो वो भी काफी चलता है यहाँ पे और काफी एक्सपेंसिव है, उसके भी आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, जी, लेकिन इतनी आराम से नहीं मिलते। उसकी एक जो वजह है वो सिर्फ लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज अगर आप सीख के आएंगे और आपने हाथ का हुनर आपको आता है तो फिर जो है ना वो आपके लिए आसानियां हैं, ज्यादा मुश्किलात नहीं है। मुश्किलात हैं लेकिन ज्यादा मुश्किलात नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता और आप एक नए सिरे से किसी दूसरी फील्ड से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आके नए सिरे से लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी फाइल लॉक कराई है, तो उसके लिए जो है ना वो बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। आप अकेले रह रहे हैं यहाँ पे, जी। कितना कोई खर्चा आता है आपका मंथली? मंथली सर अगर देखिए, अगर तो खुद अपना अपार्टमेंट हो फिर तो ज्यादा है। शेयरिंग में 3-4 बंदे रहेंगे। सही है। अगर एक अपार्टमेंट हमने T2 लिया जिसके 2 बेडरूम्स और एक सिटिंग रूम है, हाँ, विच इज T2, और आपको उसमें 850 का वो मिला, 850 यूरो का मिनिमम इस एरिया में, गांधरा वाले एरिया में मिल रहा है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर बिल। वो आपने खुद देने हैं। वो आपको डाल के 1000 यूरो का पड़ जाएगा। वो आप अगर डिवाइडेड बाई 4 करते हैं, 4 बंदे रह रहे हैं उधर, एक रूम में 2 बंदे रह रहे हैं, तो आपको 250 पड़ गया। सही है, ठीक है, 250 पर पर्सन आएगा आपको। विच इज ये सिर्फ किराए की बात ये सिर्फ किराया है। और अगर आपके खाने पीने की बात कर रहे हैं तो वो चले आप 70-80 यूरो एक बंदे के खाने के कर लें, 100 यूरो कर लें, यानी कि 350 यूरो आपके पास होना चाहिए जो आपको इसमें चीजें मिलेंगी। अच्छा, ये एक चीज है जो आपको इतने तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है जी। तो जो नए आने वाले लोग हैं उनके पास इतने पैसे महीने में उन्होंने कुछ भी करके कमाने हैं या फिर अपने साथ लेके आए? बिल्कुल, कमाने तो सर या तो साथ लेके आए। हाँ। जो मैंने एक कैटेगरी के लोग बताए जो कुछ भी नहीं करते और वो अच्छा, 350 यूरो आपके ये हो गए। फिर उसके बाद जो आपने कॉन्ट्रैक्ट अगर खरीदा है जी, तो उसके पैसे देने आपने, पैसे देने आपने, और उसके अलावा जो है वो टैक्स देना है आपने। टैक्स देना आपने। हाँ, और भाई अच्छा, टैक्स और कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी ने खरीदा है तो उसके कितने पैसे तकरीबन? देखिए, एक तो लोग ऐसे हैं कि जो लमसम ले लेते हैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे, यानी कि साल के ले लिए आपसे पैसे, हाँ जी साल का हम दे रहे हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट, तो आप हमें, इधर मुख्तलिफ लोग हैं जो 2000 यूरो मांग रहे होते हैं, जो 1500 यूरो मांग रहे होते हैं सही है। साल के, तो जिधर बंदे की वो हो जाती है डील। हाँ, तो हम तो कहते हैं सर कि लीगली काम करें और वो ये चीजें ना करनी पड़े, क्योंकि ये हम लोगों को जेब भी नहीं देती अपने भाइयों के साथ इस तरह करें। सही है। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेचें, आगे वो बेचारे सफर कर रहे होते हैं, आके एक अपने फैमिलियों को छोड़ के दूसरे मुल्कों से आए होते हैं, और इधर आके हम लोग उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, टैक्स भी इवन वो लोग बेचारे दे रहे हैं। ठीक है, 2 साल तो सफर करेंगे, वो सफर करेंगे, साथ उनकी फैमिली सफर करेगी सर। बिल्कुल। देखिए, इधर उनके इतने एक्सपेंस है, वो क्या बेचारे भेजेंगे वापस। सब बंदे को यहाँ पे आने के बाद कम से कम भी जो है वो आप ये कह लें कि 1000 यूरो जो है ना महीने के कमाने हर लिहाज से, कमाने हैं सर, हर हिसाब से। बिल्कुल, फिर एक्सपेंस पूरे हैं। फिर एक्सपेंस जो है वो खींचतान के पूरे हो जाएंगे। और अगर आपने सिर्फ वो वाली अकोमोडेशन लेनी है कि जिसमें बेड लगे हुए हैं, हाँ, ठीक है, तो वो एक अकोमोडेशन ऐसी होती है कि वो सिर्फ बेड ही होते हैं और कोई उसमें घर का एटमॉस्फेयर नहीं होता। सही है। ठीक है, वो जिस तरह आप एक हॉस्टल में जाकर रह लेते हैं ना, हाँ, वो चीज़ सही है। है। वो यूरोप भी ऐसा ही लगता है कि जैसे आप पाकिस्तान में किसी दूर दराज के गाँव में जाकर रह रहे हैं। अच्छा, सही है। जी, कच्चा घर है जिसमें आपने वो कमरा लिया हुआ और 4-5 चारपाइयाँ बिछाई हुई और उधर रह रहे फिर उसमें लेकिन हर बंदे का अपना मिजाज, फिर जो है वो गंद अलग होती है। हैं। और उसमें भी आपका 150 खर्चा, 150 तो वो लेते हैं आपको बेड का भी, बेड हाँ। स्पेस का भी। चलें जी, इसके अलावा नए आने वालों के लिए मजीद कुछ कहना चाहेंगे आप? नए आने तो वाले कुछ आप जो लोग आ रहे हैं।
जो हमारे पाकिस्तान के इस टाइम हालात है, निकले उधर से, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग निकले लेकिन लीगली आए, लीगली आए। अगर किसी ने भी आना है तो इलीगल नहीं आए। इलीगल आने में बहुत ज़्यादा खतरात भी हैं, और फिर बात यह कि वो पाकिस्तान की जो है ना बदनामी भी होती है। अगर आप जो है ना वो पकड़े जाते हैं, डिपोर्ट होते हैं, तो उससे जो है ना बड़ी बदनामी होती है। तो आपने आना है तो लीगली आए, यहाँ पे काम करें, और फिर जैसे जैसे जो है वो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो आपको समझ में आती रहेंगी। अफराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, वेलकम कि आपने टाइम निकाला और मेरे व्यूअर्स को जो है ना वो अपने बारे में बताया, और क्या क्या मुश्किलात पेश आई और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, उसके बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।